अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी फैक्टर्स दैट रिड्यूस हेल्पिंग। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन सी रीजंस होती हैं जो हमारे हेल्पिंग बिहेवियर को, हमारे प्रो सोशल का जो बिहेवियर है उसको कम कर देती हैं। उन फैक्टर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल एक्सक्लूजन, पुटिंग एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन आवर टाइम एंड डार्कनेस। इन तीनों फैक्टर्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल एक्सक्लूजन, बीइंग लेफ्ट आउट हर्ट्स एंड में रिड्यूस द टेंडेंसी टू हेल्प अदर्स। तन्हा रह जाना, ठीक है, लोग आपको अपनी पार्टी से अलग कर दें, आप अलग हो जाएं, एक्सक्लूड हो जाएं, तो इससे आपको हर्ट फील होता है और उससे आपकी दूसरों की मदद करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, इसको हम डिटेल से अब डिस्कस करते हैं, क्या मतलब है इसका। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि प्रो सोशल बिहेवियर, हमने देखा था कि हम मेनली जो इसका फैक्टर इंक्रीज़ करने वाला है वो ये था कि हम ज़्यादातर प्रो सोशल बिहेवियर तब उनके साथ भी परफॉर्म करते हैं जिनके साथ हम सिमिलैरिटी फील करते हैं। ठीक है, जिनके साथ हम डिसिमिलर खुद को फील करते हैं उनको हम आउट ग्रुप कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उनके साथ हमारा क्या होता है, हैट्रेड की फीलिंग्स होती हैं, कोई एज सच लव फीलिंग्स नहीं होती कि हम उनकी मदद करें। ठीक है, तो जब हमें लोग अपने ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं तो वो हमारे लिए आउट ग्रुप हो जाते हैं। जिस इंसान को आप थोड़ा सेपरेट कर देंगे वो खुद को डिफरेंट फील करेगा बाकी लोगों से। ठीक है, खुद को वो जब डिफरेंट फील करेगा तो जब इन लोगों को हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो खुद को नहीं मोटिवेट कर पाएगा उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, इसलिए सोशल एक्सक्लूजन का जो बिहेवियर है, जब आपको सोशली लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, आपको सेपरेट कर देते हैं, तो आपकी दूसरों की मदद करने वाली जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में वो भी बात की, सोशल एक्सक्लूजन एंड फाउंड इट हैड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पीपल एक्सक्लूडेड इन सेवरल वेज। ठीक है जी, इट अंडरमाइंस देयर सेल्फ एस्टीम। इससे लोगों की जो उनकी सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाती है जब उनको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, आइसोलेटेड फील करते हैं, तन्हा फील करते हैं, और अपनी लाइफ के साथ वो क्या होते हैं, लेस सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होता है कि उनकी जो एक्सक्लूडेड पीपल जिन्होंने उसको निकाल दिया, उन लोगों की तरफ उसकी क्या है, टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है। दिस में अकर फॉर सेवरल रीजंस, अब ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है वो उनकी मदद कैसे करें। ठीक है, जिन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है, वो जिनकी वजह से वो हर्ट हुआ है, उसने एग्रेसिव फील किया है, जिन पर उसको गुस्सा आता है कि क्यों उन्होंने मुझे सेपरेट कर दिया है, मुझे अपनी पार्टीज़, अपने ग्रुप का पार्ट क्यों नहीं बनाया, तो उसकी तरफ उसको ऐसी कोई अफेक्शन नहीं होती कि वो उनकी हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद इनफैक्ट वो उनको क्या करता है, हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। एक्सक्लूड पर्सन जो होता है वो हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका, हेल्पिंग वाला नहीं होता है। ठीक है, उसके इमोशंस, उसकी परसेप्शंस जो हैं कि वो मतलब उन लोगों से नफरत करता है, तो इस बिहाफ पर उसकी ये जो दूसरों की मदद करने वाली टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया, तो जब आप किसी को सोशली एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं, उस पर ऐसा लेबल लगा देते हैं कि तुम हमसे डिफरेंट हो, तो इस तरह वो इंसान हर्ट होता है और उसकी दूसरों की मदद करने वाली जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड थिंग हमारे पास आती है डार्कनेस। ठीक है जी, फीलिंग्स ऑफ एनोनिमिटी रिड्यूस द टेंडेंसी टू हेल्प अदर्स। एनोनिमिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है जी गुमनामी। मतलब जब आप गुमनाम महसूस करें, आपको रात को वक्त इस तरह होता है ना कि आपको कोई नहीं जानता, अंधेरा, उसकी ये बात हो रही है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। डार्कनेस हैज़ ऑफन बीन लिंक्ड टू दिस इनहिबिटेड बिहेवियर अंडर कवर ऑफ डार्कनेस। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि डार्कनेस का ये मतलब है जिस तरह रात का अंधेरा, तो रात के अंधेरे में किसी की शक्ल नज़र नहीं आ रही होती, अंधेरा ही अंधेरा होता है, हर किसी का नाम छुपा होता है, मतलब किसी का नाम नज़र नहीं आ रहा होता, कोई किसी को देख नहीं रहा होता, जिस तरह के ब्रॉड डे लाइट में हो रहा होता है। ठीक है, कवर होता है आपके ऊपर। तो वो कहते हैं कि मोस्टली जो ये समटाइम जो भी कोई लोगों की मदद करने वाली जो टेंडेंसी है वो इसलिए अच्छी होती है कि सॉरी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जो हेल्प कर रहे हैं उसको क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं। ठीक है,
हमें दूसरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके अंदर ये फीलिंग्स होती हैं, इसलिए वो अच्छे काम कर रहे होते हैं। और दूसरी क्या है कि वो दूसरों का अप्रूवल जो है, दूसरों की तरफ उनकी जो मतलब लोग उन्हें अप्रूव करें, उन्हें अच्छा समझें, ठीक है, वो सब अचीव करना चाह रहे होते हैं। दूसरा वो चाह रहे होते हैं कि लोग उन्हें देखें, इसलिए वो मदद कर रहे होते हैं, जिस तरह रोल मॉडल का प्ले कर रहे होते हैं रोल, ठीक है, मॉडल का रोल। तो लेकिन रात के वक्त क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि रात के वक्त कम लोग होते हैं, वो अंधेरे में उनको कोई ज़्यादातर लोग देख नहीं रहे होते हैं, कोई नहीं देखेगा कि उन्होंने मदद की है, कोई नहीं उनको अप्रूव करेगा, ठीक है। इसलिए उनकी रात के वक्त ये वाली जो टेंडेंसी है ये थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, उनका ये मोटिव जो है वो रिड्यूस हो जाता है मदद करने वाला। और दूसरा क्या होता है कि रात के वक्त मोस्टली लोग क्या करते हैं, गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस तरह के लूट वगैरह ये सब कुछ जो होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब वो दिन में होते हैं तो वो महसूस करते हैं कि वो लार्ज एक बड़े क्राउड का हिस्सा हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उस क्राउड के जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जिस तरह ये भी हमारा एक नॉर्म ही है ना कि हम दूसरों की मदद करें, जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हम हेल्प करें, एम्बुलेंस को कॉल करें, कोई डूबा है तो उसको बचाएं फॉर एग्जांपल, तो ये नॉर्म्स हैं हमारे लिए। लेकिन रात के वक्त तो कोई उसको देख नहीं रहा, तो किसी को नहीं पता कि उसने नॉर्म्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। दिन में ये नॉर्म्स हैं कि आपने चोरी नहीं करनी, लेकिन रात में कोई आपको नहीं देख रहा कि आप नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए रात को आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह ये जो डार्कनेस होती है, ये अंधेरा जो होता है, ये क्या करता है, हमें गुमनामी देता है कि लोग हमें जानते नहीं हैं, ठीक है। जब लोग हमें जानते नहीं हैं तो हम आराम से जो दिल करे वो कर सकते हैं, और मदद करने वाली जो टेंडेंसी है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हम अनविलिंग फील करते हैं अपने आप को मदद करने के लिए, और हम विलिंगनेस नहीं, हमारे अंदर अनविलिंगनेस होती है सोशल नॉर्म्स के लिए, ठीक है, इनको हम आराम से इग्नोर कर सकते हैं। ये थी हमारे पास सेकंड फैक्टर, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर अंधेरा है तो ये इस शख्स को लूट रहा है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड, पुटिंग एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन आवर टाइम रिड्यूसेस प्रो सोशल बिहेवियर। जब हम हमारे वक्त के ऊपर ये लगा दें कि हमारा जो वक्त है वो कीमती है, ठीक है, इससे हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, ठीक है, जब हम इस तरह अपने वक्त को देखने लग जाएं कि हमारा एक एक सेकंड कीमती है, तो उस लिहाज से भी क्या होता है, हमारा प्रो सोशल बिहेवियर की टेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है। जब हम ये देखें कि जो टाइम हमने यूज़ किया है किसी की हेल्प करने में, अगर हम किसी और काम में यूज़ करते तो शायद इससे क्या होता, हम थोड़े से पैसे बना लेते, ठीक है। तो जब आप ये देखते हैं कि जो टाइम यहाँ पर मैं किसी की मदद करने में लगा रहा हूँ, वहाँ पर मैं अपने ऑफिस में जाके ये काम कर सकता था जिसकी मुझे इनकम मिल सकती थी, ठीक है। जब आप इस तरह सोचें तो आपकी जो प्रो सोशल बिहेवियर की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। और मेनली यही होता है, आजकल हर प्रोफेशन में यही सिखाया जाता है कि आप अपने वक्त को कदर दें, वक्त की कदर करें, ठीक है। वो भी एक सेंस में ठीक है, लेकिन उसको नेगेटिविटी की तरफ भी लेकर जा रहे हैं लोग, सही है। मतलब वक्त की इतनी भी कदर ना करें कि आप अच्छे काम ही छोड़ दें अपने वक्त को बचाने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद ये टेंडेंसी है कि जब आप वक्त के ऊपर इकोनॉमिक वैल्यू लगा देते हैं तो आपकी टेंडेंसी कम हो जाती है प्रो सोशल बिहेवियर की, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास 3 फैक्टर्स जो क्या करते हैं, हमारी दूसरों की मदद करने वाली जो टेंडेंसी है उसको डिक्लाइन करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।